ओम शांति। आज है 16/1/2025 की साकार मुरली। इसमें बाबा ने कहा, ध्यान दिलाया कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी और पाप कटते जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि जिन बच्चों की चलन रॉयल है वह अपार खुशी में रहते हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाप की याद में रहते हैं। बाबा ने कहा कि यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। अब बेहद सुख का वर्षा लो। बाबा ने कहा, सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। सतयुग में न गर्मी है न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। यानी वहाँ पर मौसम बिल्कुल अपने शरीर के अनुकूल होता है। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है, फिर तुम औरों को देते हो। सतयुग में तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी बताया। पाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। यह टावर ऑफ साइलेंस हॉलीएस्ट ऑफ होली टावर है। धारणा में बाबा ने बताया कि जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है और सतो प्रधान कितने बने हैं, तो यह हिसाब किताब चुकतू करने हैं। फिर बताया, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे और कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। याद का चार्ट रखो, यानी स्कूल में भी जैसे जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं और एक टारगेट सेट करते हैं। तो ऐसे ही हम रूहानी बच्चे रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो कि जितना जितना याद में, इससे जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी। तो याद में आज कितना याद किया, कल क्या करना है, तो ये टारगेट सेट करके फिर उससे क्या होगा कि पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी, यानी कर्म बंधन समाप्त होते जाएंगे। कर्म बंधन पीछे खींचते हैं, तो जब कर्म बंधन समाप्त होंगे तभी कर्मातीत अवस्था समीप आएगी। बाबा ने प्रश्न किया कि चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन बच्चों को होती है, किन चार बातों से की जाती है। बाबा ने उत्तर दिया, नंबर 1 आसामी चलन, और नंबर 3 सर्विस, और नंबर 4 खुशी। तो बाप दादा इन चारों बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। आसामी यानी क्लाइंट, है ना। तो जो बच्चे म्यूज़ियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं और जिनकी चलन बहुत रॉयल है, तो अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट भी ठीक होगा। जैसे स्थूल में भी कोई भी मनुष्य खुशी में कब रहता है, जब वह हर तरह से भरपूर हो, संपन्न हो, उसे पता है कि मेरे साथ स्वयं रचयिता परमात्मा है, तो जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। यहाँ पर जिसने सब कुछ अपना परमात्मा को सौंप दिया और वो क्या है, निमित्त मात्र है, और उसकी चलन कैसी होगी, रॉयल रहती है, तो वह क्या होगा, अपार खुशी में रहता है। तो इससे पता चलता है कि ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। तो वो
हमेशा सदा ही याद में रहता है। गीत दिया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं और कितने पुण्य जमा हैं, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यानी परसेंटेज अपनी खुद ही स्वयं चेक करनी है कि अभी कितने पावन बने हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो यह समझ तो सकते हैं ना। तो चार्ट में कोई लिखते हैं हम तो 2-3 घंटा याद में रहकर, तो कोई लिखते हैं कि 1 घंटा रहते हैं, तो यह तो बहुत कम है। बाबा कहते कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है, आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है, यानी जब तक आत्मा में शरीर रूपी वस्त्र में प्राण है तभी उसे कहा जाएगा आत्मा को ही प्राणी। तो अब आप कहते हैं आत्मा अपने से पूछो, इसी हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी जब सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो याद करते करते आदत पड़ जाएगी, तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना पाप की याद में रहते हैं। तो चलते फिरते हर काम करते कर्म करते हुए हमेशा बुद्धि योग किससे लगा रहे, परमात्मा से। तो यह अपनी जांच स्वयं करनी है। तो इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी चलन सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी। तो जो म्यूज़ियम अथवा प्रदर्शनी में सर्विस में रहते हैं, म्यूज़ियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, तो दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो कि विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है। फट से कहना चाहिए कि यह कोई हम थोड़ी बताते हैं, भगवानुवाच है ना, तो भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। फिर इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच, वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे। हम थोड़ी ही जानते हैं, यानी मनुष्य को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भगवान परमात्मा स्वयं जब आकर बता रहे हैं तो वह झूठ नहीं होगा, वो क्या होगा, सत्य ही है। तो हम थोड़े ही जानते थे, बाप ने बताया तो हम कहते हैं। तो कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी में की है कि विनाश जल्दी होगा। तो अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बेहद है के है ना, तो तुम बताएंगे कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही फिर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर पक्का कर फिर आगे पढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है कि यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का ही कल्याण है, बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने तो जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। बाबा ने कहा कि बाप ने जो तुमको समझाया वह फिर तुम औरों को समझाते रहो। बाबा क्या करते हैं, संकल्पों द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है ना। तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं और हमारा भाग्य निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह दूसरों को बाकी आत्माओं को नहीं समझा सकते, समझा सकते हैं, उनका तो 1 सेकंड का काम है ना। लेकिन फिर भी वो हम बच्चों को निमित्त बनाकर हमारा भाग्य बनाते हैं।
इसलिए हमें सर्विस करने को कहते हैं। तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिज़ी रहते हैं करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर 7 घंटा तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं। तो ज़रूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं, है ना। दूसरों का क्या कल्याण करना है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। करता कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही आकर करण करावन हार जब करवा रहा है तो हम क्या है? करण हार। तो स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। सिर्फ किसका किसका रिज़ल्ट मिलता है, किसका प्राइज़ मिलता है? भावना का। तो स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। करते कौन है? परमात्मा। तो बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज भी पूरी धारण करनी पड़े, फिर कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बराबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब कहेंगे भल 500 1000 कमाने से तो इस सर्विस में लग जाओ, बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो यानी कर्म बंधन को भी से भी छूटना ज़रूरी है। जो अगर कर्म बंधन है तो वो पहले पूरा करना ज़रूरी है। तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। तो हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। तो यह किसी को पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। यह तो गायन भी है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। मतलब विनाश काल सामने है और आग लग गई और फिर भी अज्ञान नींद में सोए रहे। अपना ज्ञान नहीं लिया और ज्ञान की जागृति नहीं आई, तो जैसे कि अज्ञान की नींद में सोए रहे। और तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंच ते ऊंच। बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो समर्थ है जो चाहे सो करे, नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामानुसार ही चलता है। करने को तो ईश्वर कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, वो परमात्मा भी ईश्वर भी ड्रामा में नूंद है। तो वो सब कुछ ड्रामानुसार ही चलता है। तो लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियाँ मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। ये तो इस पतित दुनिया का तो विनाश ही होना है। तो पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, यह तो ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं तो मैं थोड़ी ना करता हूँ कि वही विनाश हो जाए, लेकिन यह तो ड्रामा में नूद है कि जो चीज़ एक बार पतित हुई, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। तो खून नाहिक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो ज़रूर पतित आत्मा ही जाएंगे ना। बाबा ने कहा कि अगर तुमने कहा है, तुमने बुलाया है कि बाबा इस दुनिया पतित दुनिया को फिर से पावन बनाओ, तो पावन दुनिया बनाएंगे तो जो पतित आत्माएं हैं यानी पावन बनकर तो फिर कहाँ जाएंगे? पावन दुनिया सतयुग में। तो कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं, भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो।
तो सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। तो सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं और कलयुग में पत्थर बुद्धि होते हैं। जब विकार में फंस जाते हैं तो क्या होते हैं, पत्थर बुद्धि। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरे में डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फ़ायदा क्या हुआ? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। तो मतलब अगर ऐसा कर भी दिया कि एक का हार्ट निकाल दिया और दूसरे में डाल दिया तो होगा क्या? आफ्टर ऑल तो उसका विनाश होना ही है, उसको मरना ही है कभी ना कभी। थोड़े दिन और जी लेंगे तो, लेकिन उसके बाद तो उसको जाना ही है। तो परंतु रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। तो हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती ही नहीं। वहाँ पर सतो प्रधान दुनिया में, सतयुग में कोई भी बीमारी नहीं होती, दुख नहीं होती, आत्मा एकदम सुख शांति आनंद में होती है ना। तो वहाँ ना कोई दुख है ना बीमारी है, और प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान होती है। तो दुख देने वाली ना बातें होती हैं ना वस्तुएं होती हैं। तो अभी बाप तुम्हारा तुम कितना ऊंचा पद पाते हो, अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। तो यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं। तो बड़े ही खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। तो 63 जन्मों से देह भान में आकर क्या किया, पापों का बोझा सिर पर है तो बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। तो यानी जितना जितना देह भान में आते जाएंगे, देह में फंसे रहेंगे, देह को अपना मान लेंगे, अपने आप को देह मान लेंगे, तो पापा कहते पाप आत्मा तो बनते हैं। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। तो यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं, पाप आत्माएं नहीं थे। वहाँ देह में नहीं फंसी होती, सतयुग में देह में नहीं फंसी होती है आत्मा। आत्मा को ये तो नहीं ज्ञान होता कि हाँ कोई परमात्मा है और हम इस तरह से आते हैं, लेकिन उनको यह स्मृति होती है, आत्मा की स्मृति होती है, आत्मिक स्मृति होती है, अपने सत्य स्वरूप में होती है। वो 16 कला संपूर्ण होती है। तो पाप आत्माएं नहीं होते वहाँ पर, देह में नहीं फंसती। देह में जब फंस जाती है तब पाप आत्माएं बनते हैं। तो यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा अपना सत्य स्वरूप, अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं, तो इसलिए दुखी हैं। देह को ही अपना मान लिया कि यही मैं हूँ। कोई अगर गरीब है या भिखारी है या किसी तरीके से दुख है, देह में कोई बीमारी लगी है, तो वो उसको ही अपना समझ कर दुखी होता रहता है। उसे पता ही नहीं कि आत्मा को तो कोई ना दुख हो सकता है, ना ही कोई पाप करती है, तो हमेशा ही सदा ही सत्य है, सदा ही पावन है। तो यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ और मरा, मौत तो मुख खोलकर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं तो यहाँ है ही कागविष्टा समान सुख। वहाँ तो तुमको अथाह सुख है। कहाँ? सतयुग में। तो तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। वहाँ पर मौसम भी अनुकूल होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तब भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। बाबा कहते ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूज़ियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। जो म्यूज़ियम है या प्रदर्शनी है, तो उस सर्विस में ज्ञान
और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तो ज्ञान देना तो याद में रहकर तो तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। तो पिछाड़ी में क़यामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तो म्यूज़ियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज़ होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। मतलब एक दूसरे को देख कर कि हाँ कोई बड़ा आदमी आता है, उद्घाटन करता है, तो कि हाँ ज़रूर कुछ अच्छा है, तो महत्वपूर्ण है, तो समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। तो कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, तो वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझ कर बोलें ऑरली तो बहुत अच्छा है। कोई लिख कर दे और फिर उसे लिखा हुआ किसी को सुना दें तो बाबा कहते हैं उससे वो नहीं असर होगा उसका, जितना कि खुद समझ कर, खुद ऑरली अनुभव कर कर। ऑरली बहुत अच्छा है कि खुद समझ कर लिखें, कुछ समझाएं या बताएं, बोलें। तो कोई तो लिखत पढ़ कर सुनाते हैं, तो इस जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ऑरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो, तो प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती है जाती है ना, तो सब चीज़ बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़ जड़ीभूत हो गया है, तो जो कल्प झाड़ कल्प वृक्ष बताते हैं, तो झाड़ सारा जड़ जड़ीभूत हो चुका है। तो जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते। जैसे ड्रामानुसार जिसका जब पाठ है वो उतना ही ज्ञान उठाएगा। तो बाबा कहते हैं सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं, कोई 100 से 1 मार्क भी लेने उठाने वाले भी हैं। तो यानी इस सृष्टि चक्कर में जिसका जन्म ही एक ही होना है, तो ऐसे भी हैं। तो वो जैसे कि 100 में से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया तो 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो यह है बेहद की पढ़ाई। तो जो बेहद के बाप ही पढ़ाते हैं, जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। तो कोई तो त्रेता के भी अंत तक भी आएंगे। तो कोई कोई आत्माएं जो वो हैं, जैसे जो उनका ड्रामा में जैसा पार्ट है, तो वो त्रेता के अंत तक भी आते हैं। तो भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यह समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। अब एक रस हो नहीं सकते, रजाई में तो सब वैरायटी चाहिए ना। तो प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, वजीर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी का जो सोचने का संकल्प जो है एक तरह के चलते हैं, एक समान चलते हैं, सोच एक तरह के। एक ने कहा दूसरे ने मानी, तो वजीर आदि की दरकार ही नहीं। तो उन्हों की श्रीमत मिली जिससे यह बने। तो फिर यह थोड़े ही कोई एक से राय लेंगे, वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। तो जब पतित होते जाते हैं तो फिर संकल्पों में भी क्या आती है, डुअलिटी आ जाती है सोच समझ में। तो फिर वजीर चाहिए। तो अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम करके देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक को समझाओ तो काम कर देंगे, लेकिन दूसरा आया तो उसको कुछ और ख्याल आया तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा है तो वो उसको बिगाड़ देंगे। तो एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, यह कहाँ होता है, पतित दुनिया में। तो वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। कहाँ, सतयुग में, क्योंकि वहाँ पर है ही एक भाषा, एक राज्य है, सोच समझ भी एक तरह की।
तो कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा है। तो जब दुखी हो जाते हो तो बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते हैं साहूकार के लिए स्वर्ग है, गरीब नर्क में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कह बुलाएंगे, है ना। सतयुग में रहम की करने की ज़रूरत ही नहीं, सभी एक समान है। तो यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। यहाँ पर जब दुख में होता है इंसान, जब आत्मा दुखी होती है तो फिर कहते हैं रहम करो, लिबरेट करो। तो बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो, यानी जब देह भान में आत्मा होती है, अपने आप को देह समझे होती है, तब उसे रहम की ज़रूरत होती है। तब वो बुलाते हैं कि आओ परमात्मा रहम करो, लिबरेट करो। तो बाप ही सबको शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। तो परमात्मा ही हमें शांति धाम, जैसे शांति वाया शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में, और आत्मा की 16 कला संपूर्ण अपने वास्तविक स्वरूप की याद करवा कर। तो अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान है, फिर वही नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। तो यह अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को ही ऐसा बनाने वाला तो वह है ना, परमात्मा ने ही बनाया लक्ष्मी नारायण को। जैसे आज सभी मंदिरों में पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन बनाया उनको किसने? परमात्मा ने, स्वयं परम पिता परमात्मा ने। तो ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते ही ऊंच हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। अगर किसी से भी पूछो तो सब यही कहेंगे कि हमें तो स्वर्ग की बादशाही चाहिए। तो हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, बाबा तो अपने सभी बच्चों से बहुत स्नेह रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। तो सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, रजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। तो आश्चर्य सुनंती कथंती फारकत्ती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कहते हैं बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, फारकती दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर आ भी जाते हैं वापस। तो ये भी क्या है, ड्रामा में नूंद है, जैसा जैसा जिसका पार्ट। तो जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो वो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब। सरेंडर होते ही हैं गरीब, यानी जो देह भान में ज़्यादा नहीं फंसे हुए हैं इस दुनिया से, जिनको कोई ज़्यादा मोह नहीं है इस दुनिया के, जो रंग मंच से ज़्यादा फंसे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बाबा कहते हैं कि वो देह सहित और कोई याद ना रहे तो बड़ी मंजिल है कि वो उस दुनिया में नहीं फंसे हैं। तो वो क्या करते हैं, परमात्मा को सरेंडर हो जाते हैं। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। अगर परमात्मा से सच्ची याद है तो वो याद जरूर पड़ेंगे। संबंध जुड़ा हुआ है तो जरूर याद पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं कि यह पति दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस हॉलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ हॉलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ कोई पतित
आ ना सके, मतलब इस ज्ञान में कोई पतित नहीं आ सकता। मधुबन में भी कहते हैं बाबा, परंतु आप बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 बाबा ने बताया कि अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा हैं। जब अपने चार्ट देखते हैं, अपना देखते हैं कि हम कितना कितना टाइम सच्ची याद में रहे, यथार्थ रीति, तो यह जांच करनी, अपनी चेकिंग करनी है कि हमने कितने पुण्य जमा किए हैं। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, तो यह भी पता चलता है कि आत्मा कितनी सतो प्रधान बनी है। अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने व्यवहार से स्वयं को जान सकते हैं कि हम कितने सतो प्रधान बने हैं। तो याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। जितना जितना याद में रहेंगे तो हिसाब किताब स्वतः ही चुकतू होते जाएंगे और कर्म बंधन समाप्त होते जाएंगे। तो नंबर 2 बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों को कल्याण करना है और बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए यानी तीव्र पुरुषार्थ, उच्चतम पुरुषार्थ, ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ करने के लिए और स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। कि जैसे मुझ आत्मा को परमात्मा का परिचय मिला, तो ऐसे ही और आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय मिला, वह भी अपने पिता परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकें। तो बाप का प्रिय बनना है। बाप उन्हीं बच्चों को प्रिय बाप को वही बच्चे प्रिय हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। तो करना कराने वाला कौन है? करावनहार परमात्मा स्वयं कराते हैं। सिर्फ बच्चों को हिम्मत दिखानी चाहिए, अपना निमित्त बनते हैं। जो निमित्त तभी बाबा उनको निमित्त बनाते हैं। और टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। करण करावनहार परमात्मा स्वयं ही इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपने आप ही करवा लेते हैं। वरदान दिया बाबा ने अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप, फरिश्ते सभी रिश्तों से फ्री है ना, बेहद का स्थिति, बेहद की वृत्ति द्वारा स्वरूप द्वारा वर्ष सर्व को सभी को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ता स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। भिखारीपन यानी शांति, प्रेम, सुकून के लिए। आज हर एक कोई दूसरों की तरफ देख रहे हैं, मांग रहे हैं, वह करे तो मैं करूं, है ना। तो वह तो, पर वो शांति, प्रेम, सुकून तो अपने ही अंदर है। तो हम सब क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जैसे ही मैं परमात्मा के सानिध्य में रहकर उस शांति, प्रेम, सुकून का जब आत्मा स्वयं महसूस का अनुभव करती है, तो वो दूसरों को भी, अपने बाकी आत्माएं जो सराउंडिंग में होंगे उन्हें भी वैसा ही महसूस होगा। तो उनकी भी स्थिति वैसे ही ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगा। और दूसरे जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी भी वैसे ही स्थिति हो जाएगी। तो वो भी क्या बनेंगे, वर्षे का अधिकारी बनेंगे। तो इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। तो स्वयं को जब ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त उड़ती कला में, कंबाइंड स्वरूप में, परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहती है आत्मा, तो यह अभ्यास जब बढ़ता चलेगा तो उड़ती कला में स्थित रहने से ही
दूसरों को भी भिखारीपन यानी वर्षे का अधिकारी बना सकते हैं। तो आपकी उड़ती कला ही सबको चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। तो यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन दिया बाबा ने, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन का भाव कैसे पता चलता है? जब सदा खुद भी क्या रहेंगे, मन मना भाव की स्थिति, यानी मेरा मन परमात्मा को समर्पित, मन परमात्मा को दे दो कि लो बाबा ये मेरा मन आपके पास समर्पित है। तो फिर परमात्मा का मन मेरा मन, तो बाबा तो परमात्मा को तो सभी के मन के भावों का पता चलता है, तो फिर औरों के मन के भावों को भी जानने वाले बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बोल और कर्म से ही पता चलेगा किसी के मन की बात। स्थूल में भी हमें बोल और कर्म से ही पता चलती है। तो चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ज्ञानी आत्माएं, यानी अगर कोई माता, अगर जैसे स्थूल में भी अगर कोई माता अगर बर्तन भी साफ कर रही है, यानी कोई भी कर्म कर रही है, चाहे झाड़ू ही लगा रही है, लेकिन उसके कर्म से ही पता चल जाएगा कि उसकी मनसा स्थिति कैसी है ना। तो अगर उसकी मनसा स्थिति में गुस्सा है या कुछ है तो वो ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर देती है, और अगर उसकी स्थिति शांत होगी तो उसके कर्म से पता चलेगा कि यह शांति में कोई भी कर्म कर रही है। तो इसी तरह से बाबा कहते चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना और शुभ कामना वाले हों। चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, ऐसे नहीं समझना कि इसको ये तो अज्ञानी आत्मा है। नहीं, अज्ञानी कौन है? अज्ञानी तो जिन्हें अभी परमात्मा का परिचय नहीं है तो वो भी आत्मा में तो सभी को ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि दोनों के संबंध में बोल कर्म शुभ, हमारी हमेशा उनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना वाले ही हों। तो जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी तो उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। तो मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी। तो अगर मनसा शक्तिशाली है, मन से अगर शक्तिशाली है तो याद भी क्या होगी? शक्तिशाली होगी और श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।